ऑफिस में सब कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए था। काम, बातें, बाउंड्रीज, लेकिन कुछ एहसास रूल्स नहीं मानते। ये कहानी उस मोहब्बत की है जो कॉफी ब्रेक्स में शुरू हुई, लेट नाइट मेल्स में बढ़ी और बिना कुछ कहे वहीं खत्म हो गई। ऑफिस की वो पहली सुबह आज भी याद है मुझे। वही भीड़, वही फॉर्मल कपड़े, वही लैपटॉप की हल्की सी आवाज और उन्हीं सबके बीच वो शांत, फोकस्ड, अपने काम में डूबी हुई हमारी बातचीत बस गुड मॉर्निंग और फाइल भेज देना तक सीमित थी। लेकिन कभी कभी कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते हैं। वो कॉफी ब्रेक में सामने वाली कुर्सी पर बैठती थी, फोन स्क्रॉल करती हुई, और मैं अनजाने में उसकी तरफ देख लेता था। प्रोफेशनल रहना जरूरी था, यही मैं खुद को समझाता रहता, क्योंकि ऑफिस में मोहब्बत नहीं, डेडलाइंस होती हैं, टारगेट्स होते हैं। फिर भी धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी बातें बढ़ने लगी। प्रोजेक्ट्स के बहाने चैट्स, लेट इवनिंग मेल्स और कभी कभी आज का दिन बहुत थका देने वाला था जैसे ऑनेस्ट मैसेजेस। मुझे नहीं पता कब उसकी एक लाइन "तू सुन लेता है, अच्छा लगता है" मेरे लिए दिन का सबसे जरूरी हिस्सा बन गई। मैं केयरफुल था, बहुत केयरफुल, क्योंकि यहाँ एक गलत कदम सिर्फ दिल नहीं, करियर भी तोड़ सकता था। फिर भी हर दिन उसे देखना, उसकी हंसी सुनना और बिना कहे उसे समझना मुझे अंदर ही अंदर बदलने लगा। शायद ये वही मोहब्बत थी जो प्रोफेशनल रहनी थी, लेकिन दिल को समझाना इतना आसान नहीं होता। दिन बीतते गए और हमारी प्रोफेशनल लाइंस धीरे धीरे हल्की होने लगी। अब कॉन्वर्सेशंस सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहती थीं। कभी वो पूछ लेती लंच किया, कभी मैं लिख देता आज ज्यादा थकान लग रही है, और जवाब में उसका सेम हियर मुझे अजीब सा सुकून दे जाता। मीटिंग्स के बाद कॉरिडोर में कुछ सेकंड की बातचीत, लिफ्ट में खड़ी वो खामोशी जहां वर्ड्स कम और एहसास ज्यादा होते थे। मुझे पता था कि ये सब रिस्की है, इसलिए मैं हर बार खुद को रोकता, बाउंड्रीज याद दिलाता, लेकिन दिल बाउंड्रीज नहीं समझता, वो बस कनेक्शन पहचानता है। एक शाम प्रोजेक्ट डेडलाइन की वजह से हम लेट तक ऑफिस में रुके। वही एम्प्टी फ्लोर, डिम लाइट्स, कॉफी मशीन की आवाज, और पहली बार हमने काम के अलावा जिंदगी की बातें की। उसने बताया कि कैसे वो हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करती है, कैसे एक्सपेक्टेशंस का बोझ उसे थका देता है, और मैं बस सुनता रहा, क्योंकि कभी कभी किसी को सुन लेना भी बहुत बड़ा साथ होता है। उस रात उसने कहा, "तू अलग है, प्रेशर नहीं डालता", और उसी पल मुझे डर लगने लगा, क्योंकि जब कोई तुम्हें सेफ महसूस कराने लगे तो प्रोफेशनल रहना और मुश्किल हो जाता है। उसके बाद चैट्स बढ़ने लगी, देर रात मैसेजेस, कैजुअल जोक्स और वो सटल केयर जो किसी फाइल में नहीं लिखा होता। लेकिन हर दिन साथ साथ एक बेचैनी भी बढ़ती गई कि कहीं ये सब ज्यादा तो नहीं हो रहा। ऑफिस गॉसिप का डर, HR रूल्स की याद, और सबसे ज्यादा ये सवाल कि अगर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो क्या वो भी वहीं खड़ी होगी या फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। मैंने कई बार डिसाइड किया कि दूरी बना लूं, रिप्लाईज देर से दूं, कॉन्वर्सेशंस शॉर्ट रखूं, लेकिन अगली सुबह उसे देखकर सब फैसले कमजोर पड़ जाते, क्योंकि वो मुस्कुरा देती थी और मैं फिर वही भूल जाता कि ये मोहब्बत प्रोफेशनल रहनी थी। उसी बीच एक दिन उसने कैजुअली बताया कि उसकी जिंदगी में कोई वापस आया है, कोई पुराना, कोई फेमिलियर, और मेरी आवाज शांत रही, लेकिन अंदर कुछ कस्सा गया। मैंने उसे बेस्ट विशेस दी, क्योंकि ऑफिस में इमोशंस नहीं दिखाए जाते, पर उस दिन मुझे समझ आया कि मैं शायद उसकी स्टोरी का हिस्सा नहीं, बस उस चैप्टर का नैरेटर हूँ जहाँ उसे समझा गया था। फिर भी मैं रुका रहा, काम करता रहा, मुस्कुराता रहा, क्योंकि ऑफिस वाली मोहब्बत में सबसे मुश्किल काम यही होता है, दिल टूटे और तुम फिर भी प्रोफेशनल बने रहो। वक्त के साथ मुझे समझ आने लगा कि कुछ रिश्ते दिल में बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन बाहर से उन्हें बिल्कुल शांत रहना पड़ता है। ऑफिस वही था, डेस्क्स वही थे, मीटिंग्स वही थीं, बस अब उसके मैसेजेस कम हो गए थे, रिप्लाईज शॉर्ट हो गए थे, और कॉफी ब्रेक्स में उसकी कुर्सी अक्सर खाली रहने लगी थी। मैं हर दिन खुद को समझाता कि यही सही है, यही प्रोफेशनल तरीका है, लेकिन सच ये था कि उसकी खामोशी मुझे ज्यादा सुनाई देने लगी थी। एक दिन लिफ्ट में हम अकेले थे, वही पुरानी ऑकवर्ड साइलेंस, और पहली बार मुझे लगा कि कह देना चाहिए, सब कुछ साफ कर देना चाहिए, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही वो फिर वही प्रोफेशनल स्माइल पहनकर बाहर निकल गई और मैं वहीं खड़ा रह गया।
अधूरे जज्बातों के साथ उसी हफ्ते पता चला कि वो टीम चेंज कर रही है। अलग फ्लोर, अलग प्रोजेक्ट और शायद अलग जिंदगी, उसने कैजुअली बताया, जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो। और मैंने कैजुअली ही ऑल द बेस्ट कह दिया, क्योंकि ऑफिस में गुड बाइस भी फॉर्मल होते हैं। उसके जाने के बाद ऑफिस पहले से ज्यादा खाली लगने लगा। काम चलता रहा, मेल्स जाते रहे, डेडलाइंस पूरी होती रहीं, लेकिन वो स्मॉल मोमेंट्स, कॉरिडोर की बातें, लेट इवनिंग चैट्स, कॉफी की खुशबू, सब मेमोरी बन गए। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने एक दिन हिम्मत कर ली होती तो शायद कहानी अलग होती, लेकिन फिर खुद को समझा लेता हूँ कि हर मोहब्बत को नाम मिलना जरूरी नहीं होता, कुछ बस आपको मैच्योर बनाने आती हैं। आज भी कभी कभी उसी टाइम पर कॉफी मशीन के पास रुक जाता हूँ। आदतन फिर याद आता है कि अब वहाँ कोई नहीं है और शायद यही क्लोजर है। बिना ड्रामा के, बिना कॉन्फेशन के, सिर्फ एक्सेप्टेंस के साथ मैंने उससे कुछ नहीं छीना, न करियर न शांति, बस चुपचाप उससे प्यार किया और चुपचाप ही पीछे हट गया। क्योंकि ऑफिस वाली मोहब्बत में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस यही होता है, दिल को समझा देना ताकि जिंदगी चलती रहे। और आज मैं ठीक हूँ, प्रोफेशनल भी और थोड़ा ज्यादा समझदार भी, क्योंकि कुछ प्यार हमें साथ रहने के लिए नहीं, खुद को पहचानने के लिए मिलते हैं।